Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7, chapter 14, symmetry. We have already discussed about symmetry in class 6 also, class 6 chapter 13. So you can watch that video on my channel's playlist for class 6. So let's discuss once more time about symmetry. First of all, let's discuss about definition of symmetry. What is symmetry? In mathematics, meaning of symmetry defines that one shape is exactly like the other shape when we fold it. Symmetrical shapes are mirror images of each other. सिमेट्रिकल शेप्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है? कोई भी शेप जब सिमेट्रिक होती है तो जब उस शेप को हम फोल्ड करते हैं तो जो दो पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगी शेप हमारी? सिमेट्रिकल। जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मेरे पास ये शेप है, कौन सी शेप है स्टूडेंट्स? ये मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इसको हम लेंथ के रिस्पेक्ट में फोल्ड करते हैं ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में, तो देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ये जो शेप है हमारी, ये जो दो पार्ट्स हैं, ये ऊपर वाला पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट हमारे क्या हैं? ये दोनों पार्ट हमारे क्या हैं? ये पार्ट और ये पार्ट हमारे सिमेट्रिकल पार्ट्स हैं। और जो जिस लाइन के रिस्पेक्ट में हमने इसको फोल्ड किया था वो लाइन क्या होगी हमारी? लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या डेफिनेशन बनी स्टूडेंट्स? इन मैथमेटिक्स मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल डिफाइंस दैट वन शेप इज एग्जैक्टली लाइक द अदर शेप व्हेन इन वी फोल्ड इट। फोल्ड करने के बाद दोनों शेप बिल्कुल एक जैसे कि सेम टू सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप करती हैं। तो जो शेप्स होती हैं हम क्या बोलेंगे? वो शेप्स क्या है हमारे? सिमेट्रिकल। इसी टाइप से हम एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मेरे पास स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप को जब मैं फोल्ड करती हूँ लेंथ के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा स्टूडेंट्स? दोनों पार्ट एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट क्या होंगे? दोनों सिमेट्रिकल पार्ट होंगे। और ये जो जिस लाइन के रिस्पेक्ट में हमने इसको फोल्ड किया था, ये जो लाइन यहाँ से बनेगी, ये लाइन क्या बनेगी हमारी? मिडल में से जाएगी। ये लाइन क्या बनेगी हमारी? ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री? द लाइन विच डिवाइड द गिवन फिगर इंटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स। ऐसी लाइन जो गिवन फिगर्स को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, यानी दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो ये जो लाइन होती है जब इन दोनों पार्ट को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में यानी सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड करती है एग्जैक्टली सेम, जब हम इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप करेंगे, कवर करेंगे। तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये लाइन कौन सी होगी हमारी? यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री। सो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री कितने टाइप की होती है स्टूडेंट्स? टाइप ऑफ सिमेट्रिकल लाइंस, यहाँ लाइंस की बात हो रही है। सिमेट्रिकल लाइंस कितने टाइप की होती है स्टूडेंट्स? 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? हमारी स्लीपिंग लाइन जो होती है वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो होती है हमारी वर्टिकल लाइन। और जो हमारी स्लैंटिंग लाइंस होती हैं वो हमारी होते हैं डायगोनल्स। तो स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। जैसे हमने देखा स्टूडेंट्स, ये शेप देखिए हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप है, इसको हमने जब यहाँ लेंथ के रिस्पेक्ट में इसको बिल्कुल मिडल में से फोल्ड किया तो इस लाइन ने इसको 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड किया। इन पार्ट्स इस लाइन के रिस्पेक्ट में जब हमने इस फिगर को फोल्ड किया तो दोनों पार्ट्स ने एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर किया, ओवरलैप किया। सो स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है हमारी कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है ये? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। जब हम रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर शेप, और जब ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में इसको फोल्ड करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स,
दोनों पार्ट्स ने एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लिया, कम्प्लीटली ओवरलैप किया। सो ये जो लाइन बनेगी हमारी, ये कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी हॉरिजॉन्टल और ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी टाइप से जब स्क्वायर है तो उसको कॉर्नर्स के रिस्पेक्ट में जब इसको फोल्ड करेंगे, अपोजिट कॉर्नर्स को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो भी ये दोनों पार्ट्स, वन पार्ट टू पार्ट, कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कवर करेंगे। सो ये लाइन भी क्या बनेगी स्टूडेंट्स? हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी स्टूडेंट्स? डायगोनल। कौन सी सिमेट्री स्टूडेंट्स? ये हमारी डायगोनल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्टिकल, ये डायगोनल। और जब इसको ब्रेथ के रिस्पेक्ट में फोल्ड करते हैं तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी यहाँ से हमारी ये वाली, ये कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी स्टूडेंट्स? ये हमारी बनेगी हॉरिजॉन्टल। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको तीनों टाइप की लाइन ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गई होगी। और ऐसे फिगर्स स्टूडेंट्स जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, ऐसे फिगर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एसिमेट्रिकल फिगर्स। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, जब इसको लेंथ के रिस्पेक्ट में फोल्ड करते हैं तब भी ये सिमेट्रिकल पार्ट्स नहीं है, क्योंकि दोनों पार्ट्स ने कम्प्लीटली एक दूसरे को कवर नहीं किया है। जब ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में फोल्ड करते हैं तब भी ओवरलैप नहीं किया दोनों पार्ट्स ने। और जब डायगोनल के रिस्पेक्ट में इसको फोल्ड करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, तब भी दोनों पार्ट्स ने एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया। सो ये फिगर कौन सा स्टूडेंट्स? हमारा एसिमेट्रिकल फिगर। ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss about polygon. What is polygon? A closed figure made up of line segments. ऐसा closed figure जो line segment से मिलकर बना होता है वो कौन सा figure होता है स्टूडेंट्स? हमारा polygon. Now regular polygon क्या होता है स्टूडेंट्स? A polygon whose all sides are of equal length and all angles are of equal measure. ऐसा figure, ऐसा polygon जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं, यानी सेम होते हैं, ऐसे फिगर्स कौन से होते हैं? हमारे रेगुलर पॉलीगन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर एंड पेंटागन। ये कैसे फिगर है? हमारे रेगुलर पॉलीगन्स। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ होती हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्राई मीन्स थ्री साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हमारा कैसा पॉलीगन है स्टूडेंट्स? रेगुलर। इसी टाइप से स्क्वायर 4 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर है, इसकी 4 साइड्स इक्वल मेजर की होती हैं। ऐसे ही पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, अगर उसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल लेते हैं तो कैसा पेंटागन बनेगा? हमारा रेगुलर पेंटागन। ओके स्टूडेंट्स, अब एक नोट के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं स्टूडेंट्स? दैट इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। जितने नंबर ऑफ साइड से मिलकर पॉलीगन बना होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। जैसे स्क्वायर कितनी लाइन से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स? 4 लाइन से मिलकर बना होता है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी स्टूडेंट्स? 4। कैसे बनेगी? फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जब इसको लेंथ के रिस्पेक्ट में फोल्ड करते हैं। सेकंड हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में फोल्ड करते हैं। थर्ड हमारी जब फर्स्ट डायगोनल के रिस्पेक्ट में इसको फोल्ड करते हैं इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड। और फोर्थ जब सेकंड डायगोनल जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं तो हमारा डायगोनल बनता है। सो इस टाइप से हमारी ये भी हमारी क्या बनेगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। सो टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी स्टूडेंट्स? ये भी हमारी कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है? ओके स्टूडेंट्स, सो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? 1 2 3 और ये यहाँ पे 4। ओके स्टूडेंट्स, सो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी स्टूडेंट्स? 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्वी मीन्स इक्वल, कितनी साइड्स? 3। इक्वल 3 साइड्स लेते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? 3। कैसे? जैसे यहाँ पे अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जो होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये दोनों शेप्स हमारी क्या होंगी? कंप्लीटली ओवरलैप करेंगी। सो ये शेप हमारी किसमें है? ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन जो मिडल से होकर गुजर रही है, जो थर्ड लाइन से, सो ये लाइन हमारी क्या बनेगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी टाइप से जब अदर 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं तब भी ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सो ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में फोल्ड करते हैं तो यहाँ से
भी जब इसको फोल्ड करते हैं तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर करेंगे। सो ये भी हमारी क्या बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। सो देखिए स्टूडेंट्स कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी, 1 2 3। अपोजिट कॉर्नर से यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 3। इसी टाइप से जब आप रेगुलर फिगर्स लेंगे, जैसे पेंटागन है, पेंटागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी स्टूडेंट्स, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, क्योंकि ये 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। इसी टाइप से रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सा मीन 6 लाइन सेगमेंट्स जब इक्वल लेंगे तो उसमें भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी स्टूडेंट्स, 6। सो इस टाइप से नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ साइड्स के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री कितने टाइप की होती है स्टूडेंट्स, सिमेट्री डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ग्लाइडेड सिमेट्री एटसेट्रा। बट आपकी जो क्लास 7 है उसमें सिर्फ हम लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 6 में हमने सिर्फ लाइन सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 7 में हम लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड ग्लाइडेड सिमेट्री के बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री। सो रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। रोटेशन क्या करता है, रोटेशन मीन्स क्या स्टूडेंट्स, घुमाना। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम रोटेट करते हैं, टर्न करते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में टर्न करते हैं, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। एंगल बाय विच ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। जितने एंगल से हम रोटेट करते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ रोटेशन। And if an object looks exactly the same after a rotation, we say that it has rotational symmetry. If an object looks exactly the same after a rotation, we say that it has rotational symmetry. अगर रोटेशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन में आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की कौन सी सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री। कंप्लीट टर्न, जब कंप्लीट टर्न होता है तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, 360 डिग्री का एंगल होता है। हाफ टर्न में 180 डिग्री का एंगल, और 1 क्वार्टर में, एक क्वार्टर में कितने डिग्री का एंगल होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होता है स्टूडेंट्स, इन ए कंप्लीट टर्न द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। एग्जांपल स्क्वायर फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल 3। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स, जितने टाइम्स कोई ऑब्जेक्ट टर्न करने के बाद एग्जैक्टली सेम लगता है उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बोलते हैं। जैसे हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास एक कौन सी शेप है, एक स्क्वायर शेप है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास स्क्वायर है और हमने इस पोजीशन में इसको रखा है। यहाँ से इस पोजीशन में हमने यहाँ पे इस एरो के प्लेस पे इस डॉट को रखा है, यानी हम यहाँ से इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको रोटेट करने पर ये सेम पोजीशन में आता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री का टर्न देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली सेम पोजीशन हो गई। हमने यहाँ से इस डॉट से स्टार्ट किया था और ये पोजीशन कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। सो ये कितने डिग्री के एंगल पे मूव किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे। कितने डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री का। सो 1 टाइम हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम पोजीशन में हो गया जिस पोजीशन में हमने इसको रखा था। अब नेक्स्ट हम 90 डिग्री के एंगल से और टर्न करते हैं इसको। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमारा, ये जो डॉट था ये ऊपर था, अब हमारा नीचे आ गया, यानी ये हमारा कितने डिग्री का टर्न हो गया स्टूडेंट्स, 180 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 टर्न में अब कितने टर्न हो गए हमारे, 2 टर्न हो गए। 2 टर्न में इसकी सेम पोजीशन आई। नेक्स्ट फिर से हम क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री के एंगल से फिर से टर्न करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये डॉट हमारा इस साइड आ गया, तो अब कितने डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स, ये फिर से 90 डिग्री के एंगल पे मूव किया गया है, तो यानी 270 डिग्री हो गया टोटल। सो फिर से ये सेम पोजीशन में आ गया, तो कितने टाइम इसको टर्न किया हमने, 3 टाइम टर्न किया। और फिर से इसको रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स 90 डिग्री के एंगल से, तो फिर से ये हमारा सेम पोजीशन में आ गया।
तो कितने टाइम इसको मूव किया स्टूडेंट्स? 4 टाइम्स मूव करने पर इसने सेम पोजीशन को लिया है। सो इसका स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इसका जो स्क्वायर का एंगल ऑफ रोटेशन क्या स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना बना स्टूडेंट्स? 4, क्योंकि स्क्वायर को 4 टाइम रोटेट करने पर ये सेम पोजीशन में आ रहा था, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 4। इसी टाइप से जब इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना ऑर्डर बनेगा स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको हमने यहाँ से इस कॉर्नर से टर्न करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम सर्कल लगा देते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम टर्न करते हैं, सेम पोजीशन है। कितने टर्न में कितनी बार इसको टर्न करें कि सेम पोजीशन ले। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ आ गया है और अपोजिट यहाँ पे चला गया है, तो ये सेम पोजीशन हो गई इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की। फिर से टर्न करते हैं 2 टाइम्स और फिर से टर्न करते हैं 3 टाइम्स। सो इसको 3 टाइम टर्न करने पर सेम पोजीशन आ रही है। सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 3। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से स्टूडेंट्स हमने सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया, डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, रेगुलर पॉलीगन, रोटेशनल सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। सो हमने बेसिक डेफिनेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया स्टूडेंट्स। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।